यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा में समा गई और इस भयानक हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, एक एक तस्वीर ऐसी कि किसी का भी कलेजा थम जाए। क्योंकि मुसाफिरों को लेकर जो बस इंदौर से महाराष्ट्र के लिए निकली थी, वो मध्य प्रदेश के धार में नर्मदा नदी में समा गई। 13 जिंदगियां मौत के सामने मात खा गईं। बताया जा रहा है कि खालघाट के संजय पुल पर अचानक ड्राइवर ने बस पर काबू खो दिया। बेकाबू बस उफनती नर्मदा में जा गिरी। एक भी बस सवार की जिंदगी नहीं बची। ये बस इंदौर से अमलनेर जाना पता चला है और जहाँ तक पता चला इसमें 12 ही यात्री थे और एक ड्राइवर थे, लेकिन और भी कोई रास्ते में बैठे हो या कोई और कर्मचारी साथ में हो, इस बात पर संभावना को इम्कान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अभी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। हादसे की खबर हुई तो प्रशासन फौरन ही हरकत में आया। लोगों के बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश और तेज लहरें इस बचाव अभियान पर भी भारी थी। नर्मदा नदी में घंटों तक जिंदगी की तलाश जारी थी। 3 हिस्सों में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखेंगे पहली बोट आपको नजर आ रही होगी, उसके बाद दूसरी बोट आपको दूसरी तरफ और तीसरी बोट सामने की तरफ आपको नजर आ रही होगी। यानी कि बहाव के चलते अगर कोई आगे निकल गया है या फिर वहीं पे रुका हुआ है तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि लगातार बारिश हो रही है, नर्मदा का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी कोशिश एसडीआरएफ एनडीआरएफ की ये जरूर है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। लेकिन हादसा इतना भीषण था कि एक भी मुसाफिर की जान नहीं बची। एमपी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने 13 जिंदगियां लीन ली। उफनती नदी से निकाली गई बस का हाल देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये फिलहाल वो बस है, बस को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बस के हालात क्या हैं। बस पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे बैठी हुई आपको बस नजर आ रही होगी। करीब 50 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि ये बस जो है वो ऊपर पुल से नीचे नदी में गिरी और ऐसे हालात बन गए कि आप समझ जाइए कि परिस्थिति क्या रहेगी। लेकिन लगातार बचाव कार्य इस समय चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग बह गए हैं उनको निकाला जाए, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए। बताया जा रहा है कि नदी में गिरने के दौरान बस उलट गई थी, जिसके चलते ये हादसा और भी भीषण हो गया। कई की जान चोट के चलते गई और कुछ जिंदगियां नर्मदा की धारा में बह गई। धार में हुए दर्दनाक हादसे की खबर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान से बात की। धार में चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है और जल्दी से जल्दी वहां क्या मदद की जा सकती है वो मदद भी उन्होंने की है। उधर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटना स्थल पर रवाना हो। बारिश के मौसम में नर्मदा नदी उफान पर है और उसकी उफनाई लहरों में 13 जिंदगियां समा गई। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि हादसे की वजह क्या थी, किन वजहों से 13 लोगों की जान गई। धार से उमेश रेवलिया और वरुण सिन्हा के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।